तो साथियों, कल हम लोगों ने भारत की भौगोलिक संरचना के विषय में पढ़ा। आज हम लोग भारत की जो शेष बाहरी भौगोलिक संरचना उसके विषय में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। कल हमने आप लोगों को बताया था कि भारत विश्व का दूसरी जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। मैंने बताया था कि विश्व का नंबर 1 क्षेत्रफल के दृष्टि पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर भारत और आठवां विश्व का सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। दोस्तों, इस पर प्रश्न बनते हैं। कभी कभी हमको दे देता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश, 4 देश दे देगा और क्षेत्रफल के आधार पर बताएगा कि असेंडिंग क्रम में इनको सजाइए, मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में भी पूछ सकता है। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि विश्व के जो भी बड़े देश हैं वो किस क्रम में होने चाहिए, उसको हमको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। इस कल हमने बताया कि इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा काल जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, और पश्चिमी एवं पूर्वी बिंदु के भी बारे में बताया। कुछ पॉइंट आज हम आप लोगों को बताएंगे, जैसे कोबाला पॉइंट। कोबाला पॉइंट कोबाला पॉइंट, यह कोबाला पॉइंट मुंबई में स्थित है। और दूसरा पॉइंट एक है पॉइंट काली मोरे। पॉइंट कालीमोरे यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और पॉइंट पेड्रे, पॉइंट पेड्रो यह श्रीलंका। पॉइंट पेड्रो यह श्रीलंका के उत्तर पूर्व में जाफना में स्थित है। जाफना श्रीलंका का एक जिला है जहां पॉइंट पेड्रो यह स्थित है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका जो पाक जल संधि द्वारा भारत से जुड़ता है और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। और भारत का दूसरा समुद्री तट से नजदीक देश इंडोनेशिया है।
भारत के दूसरा सबसे समुद्री नजदीकी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया गया है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नजदीक मिर्जापुर के पास से होकर गुजरती है, और यह जो समय निर्धारित किया गया है, यह ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का समय है, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और हमारे ही देश में अरुणाचल प्रदेश से इलाहाबाद हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से अरुणाचल प्रदेश के बीच जो समय का अंतराल है, वह 2 घंटे का है। कितना है? 2 घंटे का। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा जो भारत के दक्षिण में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। पृथ्वी की पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के दक्षिण में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। अब हम पढ़ेंगे भारत के जो तटीय राज्य हैं उसमें
गुजरात राज्य की तटीय सीमा जो समुद्र तट से लगती है वह सबसे लंबी है। भारत में गुजरात राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। गुजरात राज्य के तट की सीमा की लंबाई 1663 किलोमीटर है। 1663 किलोमीटर, यानी कि समुद्र तट से जो भारत का नक्शा है जिसमें बना है गुजरात, यह समुद्र तटीय जो यह सीमा होती है 1663 किलोमीटर है। यह सबसे लंबी रेखा, तट रेखा है जो है कि भारत की। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा तट रेखा से लगती है। भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा तट रेखा से लगती है। ये 9 राज्य निम्न है। भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा, 9 राज्यों की सीमा तट रेखा से लगती है। भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा तट रेखा से लगती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य निम्न हैं। इनकी सीमाएं जल समुद्री मार्ग से समुद्री तट से लगती हैं और शेष राज्यों की सीमाएं समुद्री तट से नहीं लगती हैं।
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार देश, पश्चिम में भूटान देश एवं उत्तर में चीन से लगती हैं। तीन तरफ इसकी सीमाएं तीन देशों को छूती हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश जो हमारे कई राज्यों के बीच में स्थित है, इसमें अब इस पर प्रश्न बनता है कि किन किन राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश को छूती हैं। तो आप इस चीज को एकदम बढ़िया से याद कर लेना कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड की सीमाएं बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूती हैं। यह और पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उनकी सीमाएं कहीं ना कहीं बांग्लादेश को छूती हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। जो हमारे देश का हिस्सा है वह बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी एवं श्रीलंका में
तलैया मनार के पास समुद्र में डूबी हुई एक प्रवाल द्वीप की रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखिए। भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी एवं श्रीलंका में तलैया मनार के पास समुद्र में डूबी हुई एक प्रवाल द्वीप की तटरेखा है, भीत है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। भारत 3 तरफ से समुद्री जल क्षेत्र द्वारा घिरा हुआ है। भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। यह 3 तरफ से भारत को घेरे हुए है और यह भारत की समुद्री तटरेखा है, जो भारत को अन्य देशों से अलग करती है। इन तीनों जगहों का जहां संगम है, यहीं पर एक स्थान है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, यहाँ तीनों का मिलन बिंदु, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों के मिलन बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। हेलो साथियों, बस आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और आप लोगों को भारत के प्रमुख दर्रे जो हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में आप लोगों को सामान्य जानकारी देंगे। दोस्तों, समय बहुत कम है और 10 से 15 दिन में शॉर्टकट में हमको जो है कि आप लोगों को पूरा जितना अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाना है, जो है कि उसका हम अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सकें। और दोस्तों, मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल जिसके माध्यम से आप तक वीडियो पहुंचेगी, प्रिंस ज्ञान गंगा 91, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो भी वीडियो उस पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप इसका लाभ उठा पाएंगे जो है।